गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है कोलाइडी स्टेट्स, जिसके हमने पार्ट 3 तो कर लिए। आज चौथे पार्ट की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कोलाइडी विलियन या कोलाइडी स्टेट्स, जिसके अंदर हम जो कोलाइडी विलियन बनाने की विधियों से संबंधित बात कर रहे थे कि कोलाइडी विलियन कैसे बनाते हैं। तो हमारा टॉपिक था कोलाइडी विलियन बनाने की विधियाँ। क्या था? कोलाइडी विलियन बनाने की विधियाँ। जिसमें हमने 2 विधियों की बात की। एक हमारी थी प्रक्षेपण विधि और दूसरी विधि थी हमारी, या प्रक्षेपण विधियाँ बोल सकते हैं, और दूसरी थी संघनन विधि। पहली थी प्रक्षेपण विधियाँ, जिसके अंदर हमने यांत्रिक प्रक्षेपण की बात की कि यांत्रिक प्रक्षेपण के अंदर एक यांत्रिक चक्की होती है जिसके अंदर बड़े बड़े कणों को छोटे कणों में बदला जाता है। दूसरी विधि थी विद्युत आर्क विधि, जिसके अंदर एक आर्क उत्पन्न करके धातुएं, जो भारी धातुएं हैं, उनका कोलाइडी सॉल्यूशन बनाना। और तीसरी विधि थी पेप्टन या पेप्टिक आर्क, ये हमने कर ली थी। उसके बाद में दूसरी विधि आती है हमारी संघनन विधियाँ। दूसरी विधि के अंदर आती है संघनन विधियाँ। संघनन विधियों के अंदर हमने रासायनिक विधियों की बात की, रासायनिक विधि की बात की, केमिकल रिएक्शन करवा करके, ठीक है। और दूसरी विधि थी अति शीतलन द्वारा, अत्यधिक ठंडा करने पर जो कोलाइडी विलियन है वो बनाया जा सकता है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था संघनन विधियाँ चल रही थी। संघनन विधियों के अंदर हमने रासायनिक विधियों की बात की, या रासायनिक अभिक्रिया करके हमने कोलाइडी विलियन बनाया था। उसके बाद में अति शीतलन करके किसी सॉल्यूशन को अत्यधिक ठंडा किया हमने, तो ठंडा करने पर भी कोलाइडी विलियन बन जाते हैं। इसके अंदर तीसरी विधि आती है अपचयन द्वारा। अपचयन करवा करके भी हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडी विलियन बना सकते हैं। जैसे अपचयन द्वारा के अंदर जो हमारे पास जैसे Ag हो गया, या Au यानी कि सिल्वर, सोना, प्लेटिनम और कॉपर, ये सारी क्या होती हैं, भारी धातुएं होती हैं, ठीक है। इन भारी धातुओं का अगर अपचयन करवाया जाए, और अपचयन करने के लिए जो पदार्थ काम में लिया जाता है वो या तो क्या हो जाएगा, SnCl2 हो जाएगा, या HCHO फॉर्मल्डिहाइड बोल सकते हैं, स्टेनस क्लोराइड फॉर्मल्डिहाइड, या NH2OH जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। इस तरीके के पदार्थ लेकर के, या इसके अलावा टैनिक अम्ल भी हम काम में ले सकते हैं। तो अपचयन द्वारा के अंदर क्या होता है, अपचयन विधि के अंदर हम जितनी भी Ag हो गई, Au हो गई, प्लेटिनम, कॉपर यानी कि सिल्वर, सोना और प्लेटिनम और कॉपर, ये धातुएं जो होती है इनके कोलाइडी विलियन इस विधि के द्वारा बना सकते हैं। किसके द्वारा? अपचयन विधि के द्वारा। और अपचयन करवाने के लिए जो पदार्थ काम में लेते हैं वो होते हैं स्टेनस क्लोराइड हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिल एमिल या टैनिक अम्ल। ये लेकर के हम अपचयन करवा करके और इनके सोल बना सकते हैं। सोल का मतलब कोलाइडी विलियन बना सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक लेते हैं AuCl3 को SnCl2 के साथ अपचित करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें Au का सोल प्राप्त होता है, और स्टेनस क्लोराइड जो होता है वो स्टेनिक क्लोराइड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर
AU यानी कि ओरस यानी कि सोने का हमें सोल प्राप्त हो जाता है, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो इस कोलाइडी विलयन को बोला जाता है कासियस पर्पिल, इसका नाम है कासियस पर्पिल। इस सोल का क्या नाम है? कासियस पर्पिल। यानी कि हमने क्या किया, सोने का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया है, गोल्ड का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया है, सोल प्राप्त किया है, उस सोल का नाम है कासियस पर्पिल। तो अपचयन विधि के द्वारा ये चारों धातुएं होती हैं, इनके सोल बनाए जा सकते हैं। ये चारों धातुएं भारी धातुएं होती हैं। SnCl2 हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, हाइड्रोक्सिलेमिन हो गया या टैनिक अम्ल को काम में लेकर के हम अपचयन विधि के द्वारा सोल बना सकते हैं। जैसे AuCl3 लेकर हमने स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में Au का सोल प्राप्त किया, इसे बोला जाएगा कासियस पर्पिल। इस प्रकार अपचयन विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। ये तो हमारी जो संघनन विधियाँ हैं उसके अंदर तीसरे मेथड की बात हुई। उसके बाद में हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट विधि आती है हमारी विलायक विनिमय के द्वारा। अगली विधि जो आती है वो आती है विलायक विनिमय के द्वारा। विलायक विनिमय द्वारा। अब मान लो विलायक का मतलब क्या हो गया, सोलवेंट से हो गया। हमारे पास एक ऐसा पदार्थ है जो एक विलायक के अंदर तो विलयशील है लेकिन दूसरे विलायक के अंदर अविलय है, और हमें उस विलायक के अंदर ही, जिसके अंदर अविलय उसी के अंदर ही सोल बनाना है या कोलाइडी विलयन बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जिसके अंदर विलय उसमें तो घोल ही देंगे, जिसके अंदर अविलय उसमें भी डाल देंगे, लेकिन वो घुलेगा नहीं। फिर हम दोनों को साथ में मिला देंगे, दोनों को साथ में मिला देंगे तो वो उसमें घुलनशील हो जाएगा और कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो इस विधि का नाम है विलायक विनिमय द्वारा। हम विलायक का विनिमय कर रहे हैं, यानी कि दो विलायक एक दूसरे के अंदर मिला रहे हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए सल्फर है, एग्जाम्पल के लिए क्या है, सल्फर है। सल्फर ले लेते हैं, सल्फर को एल्कोहल में घोलते हैं, ठीक है, एल्कोहल में घोल लिया हमने, ठीक है। और सल्फर एल्कोहल के अंदर क्या होती है, विलयशील होती है, ठीक है, विलयशील हो गई, घोल लिया, घुल गई, ठीक है। यहाँ पर सल्फर तो जो है विलय की तरह काम कर रही है और एल्कोहल क्या हो गया, हमारे लिए विलायक हो गया, और हमारे मेथड का नाम विलायक विनिमय है। तो हम विलय से संबंधित बात कर रहे हैं, विलायक से संबंधित बात कर रहे हैं। अब वापिस हम सल्फर लेते हैं और सल्फर को प्लस जल के अंदर मिलाते हैं, और जल क्या है हमारे लिए, यहाँ पर विलायक है, ठीक है, विलायक है। तो सल्फर को जल में घोलते हैं तो नहीं घुलती, यानी कि क्या है, अविलयशील है, अविलयशील है। ये तो एक बिक्कर में हो गया सारा सॉल्यूशन, ये एक बिक्कर के अंदर हो गया। अब हम इन दोनों को एक बड़ी बिक्कर के अंदर इसको भी डाल देते हैं और इसको भी डाल देते हैं और सारा घुलनशील हो जाएगा। यानी कि हमें सल्फर का जल के अंदर कोलाइडी विलयन बनाना है। अब सल्फर तो जल में विलयशील ही नहीं है, कैसे बनाएंगे, तो उसका तरीका होता है विलायक विनिमय द्वारा। इस मेथड को हम काम में लेकर के बना सकते हैं, यानी कि विलायक को काम में लेकर के हम बना सकते हैं। सल्फर जो है हमारे पास, उसको एल्कोहल में डालेंगे, विलयशील है, लेकिन सल्फर को जल में डालते हैं तो अविलयशील होते हैं। लेकिन इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमें सल्फर का जल में कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, सल्फर का जल में कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। कौन सी विधि के द्वारा, विलायक विनिमय विधि के द्वारा। तो संघनन विधियों के अंदर हमने 4 विधि की बात की और लास्ट एक ही मेथड बचा है, उसकी बात करते हैं हम। वाष्पों का
द्रवों में संघनन, वाष्पों का द्रवों में संघनन। ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई विलेय पदार्थ है, हमने उसको गर्म किया, गर्म करके इतना गर्म कर लिया कि उसको वाष्प में बदल दिया, इतना गर्म किया कि उसको वाष्प में बदल दिया। अब उस वाष्प को क्या करेंगे, कोई भी द्रव लेंगे, ठंडा द्रव है, उसके अंदर क्या करवाएंगे, संघनित करवाएंगे। संघनित करवाएंगे तो वाष्प के जो कण होंगे वो संघनित हो जाएंगे और कोलाइडी रूप ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कोलाइडी रूप। तो इस तरीके से कोलाइडी विलयन हम बना सकते हैं, किसके द्वारा, वाष्पों की द्रवों में संघनन के द्वारा। ये थी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। वैसे तो एग्जाम में सीधा ही विद्युत आर्क विधि को पूछा जाता है, कोलाइडी विलयन बनाने की विद्युत आर्क विधि को सचित्र समझाइए या समझाइए। लेकिन इतनी विधियां हमने की, ये सारी क्या है, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्रक्षेपण विधियां और संघनन विधियां। प्रक्षेपण के अंदर यांत्रिक प्रक्षेपण को काम में लिया, जिसके अंदर हमने एक यांत्रिक चक्की काम में ली जिसमें बड़े कणों को कणों में बदला। फिर विद्युत आर्क विधि, इस विधि के द्वारा हमने क्या किया, एक आर्क उत्पन्न करके और जो धातुएं होती है उनका कोलाइडी विलयन हमने प्राप्त किया। और तीसरी विधि आती है पेप्टन या पेप्टिक आर्क, जिसके अंदर हमने क्या किया, किसी पदार्थ का ताज़ा बना हुआ सॉल्यूशन लिया और उस ताजे हुए बने हुए सॉल्यूशन में कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया, तो हमें उस पदार्थ का सोल प्राप्त हो गया या उस पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया, जिसे पेप्टन या पेप्टिक आर्क कह सकते हैं। और दूसरी विधियां थी संघनन विधियां, जिसमें हमने रासायनिक विधियों की बात की, जिसमें ऑक्सीकरण, द्विव अपघटन, अपघटन, उभय अपघटन से संबंधित बात हो गई। अति शीतलन द्वारा अत्यधिक ठंडा करने पर भी हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। अपचयन द्वारा जितनी भी भारी धातुएं होती हैं उनको अपचयन द्वारा सोल में बदला जा सकता है। और विलायक विनिमय विधि द्वारा, जिसके अंदर एक विलायक के अंदर विलयशील होता है लेकिन दूसरे विलायक में अविलय होता है, लेकिन उनको आपस में मिला दिया जाए तो कोलाइडी सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर वाष्पों का द्रवों में संघनन, अगर किसी वाष्प को द्रव में संघनित करवाया जाए तो उससे भी कोलाइडी विलयन प्राप्त हो सकता है। तो ये हमारी थी कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हमने कोलाइडी विलयन बनाया तो कोलाइडी विलयन तो बन गया, बनाने की विधियों पर भी चर्चा कर ली। तो इस तरीके से हम कोलाइडी विलयन बना तो सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है वो कोलाइडी विलयन कितना शुद्धिकृत है या अशुद्धिकृत है। तो अब कोलाइडी विलयन बनाया तो लिया है तो उसको शुद्धिकृत तो करना ही पड़ेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, यानी कि उनको शुद्ध करने की जो विधियाँ हैं, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि उनमें अशुद्धियाँ दूर करने की विधियों की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण करने के लिए हम एक एक करके कई सारी विधियों की बात करेंगे। तो जिसके अंदर सबसे पहली जो विधि आती है वो विधि आती है अपोहन। कौन सी? अपोहन, अपोहन विधि।
तो हम कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनका शुद्धिकरण करने के लिए अपोहन विधि को काम में लिया जाता है। इस विधि के द्वारा अपने कोई भी जो पदार्थ है कोलाइडी विलयन है उसको शुद्धिकृत कर सकते हैं। अब अपोहन के अंदर अपने क्या करते हैं, ये विधि काम में लेते हैं जिसको बोला जाता है अपोहन विधि। हम यहाँ पर जो अर्धपारगम्य झिल्ली काम में लेते हैं, या ये अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है, वनस्पति या जांतव मूल की बनी होती है। इसके अंदर बहुत महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कोलाइडी कणों को बाहर नहीं आने देते। हम इसके अंदर क्या करते हैं, सोल को भरते हैं, यानी कि कोलाइडी विलयन को भर देते हैं। इसके अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त एक थैली सी बनाते हैं और इस थैली के अंदर कोलाइडी विलयन को भर दिया जाता है। तो इसमें अत्यंत महीन महीन सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो कोलाइडी कणों को तो बाहर नहीं आने देते, लेकिन जो अशुद्धियाँ होती हैं वो यहाँ बाहर आ सकती हैं। बाहर की ओर इस थैली को वाटर के अंदर लटका दिया जाता है। वाटर के अंदर तो कोलाइडी जो विलयन है वो तो अंदर रह जाता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी में आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियाँ हैं उनको जो अपोहन विधि है इसके द्वारा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये थैली जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की बनी होती है जो कोलाइडी कणों को तो अपने अंदर ही रखती है, या कोलाइडी कणों को अपने आर पार नहीं जाने देती, सिर्फ अशुद्धियों को ही जाने देती है। तो अशुद्धियाँ वाटर के अंदर आ जाएंगी। तो ये विधि थी अपोहन विधि। उसके बाद में दूसरी विधि आती है विद्युत अपोहन विधि। विद्युत अपोहन विधि, अब देखो ऊपर वाली विधि अपोहन विधि, दूसरी विधि विद्युत अपोहन विधि। जो अपोहन विधि है इस विधि के द्वारा हम कोलाइडी विलयनों को शुद्धिकृत कर सकते हैं जितना विद्युत अपोहन विधि के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन अपोहन विधि बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए विद्युत अपोहन विधि अपनाई जाती है जिसके अंदर भी इसी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली ही लटका के रखते हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें, ठीक है। इसके अंदर कोलाइडी सॉल्यूशन भरा, यहाँ पर एक, यहाँ एक, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, इसलिए इस विधि का नाम क्या रख दिया, विद्युत अपोहन विधि। जैसे ये तो क्या हो गया, एनोड हो गया, और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। इस विधि में और इस विधि में कोई फर्क नहीं है ज़्यादातर, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसका विद्युत अपोहन नाम रखा, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, और 2 इलेक्ट्रोड लगाने के पश्चात ये जो विधि होती है कोलाइडी सॉल्यूशन का शुद्धिकरण तेजी से करती है। इसमें शुद्धिकरण बहुत धीरे धीरे होता है, बाकी होता इसी तरीके से सेम प्रोसीजर से ही होता है कि हम इस थैली के अंदर कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं और वाटर के अंदर लटका देते हैं,
और 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो इसमें से कोलाइडी कण तो इस थैली के अंदर ही रहते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर पानी में आ जाती हैं। तो इस तरीके से अपोहन विधि और विद्युत अपोहन विधि दोनों ही विधियों के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन का यानी कि कोलाइडी सॉल्यूशन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये थी कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण की 2 विधियाँ जिन पर हमने चर्चा की। दोनों के अंदर ही अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी थैली को काम में लिया जाता है, जिसके अंदर कोलाइडी विलयन को भरा जाता है और बाहर पानी के अंदर लटका दिया जाता है, जिससे जो अशुद्धियाँ होती है वो पानी में आ जाती है और थैली के अंदर कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। तो ये दोनों ही विधियाँ थी कोलाइडी विलयन का शुद्धिकृत करने की विधियाँ। फिर उसके बाद में तीसरी विधि आती है अति सूक्ष्म फिल्टरन द्वारा। अति सूक्ष्म फिल्टरन द्वारा, फिल्टरन द्वारा। अब देखो फिल्टरन का नाम आ गया, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, फिल्टर पेपर लेना पड़ेगा। ऐसा फिल्टर पेपर लेना पड़ेगा जिसके अंदर अत्यंत सूक्ष्म छिद्र हो। अब हम लैब के अंदर जो फिल्टर पेपर काम में लेते हैं वो फिल्टर पेपर ऐसा होता है कि जिसमें बहुत बड़े बड़े छिद्र होते हैं। अगर हम उसमें से कोलाइडी विलयन को गुजारे तो अशुद्धियों के साथ साथ कोलाइडी विलयन भी दूसरी तरफ आ जाएगा। तो अब हम क्या करें, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर कहाँ से लेकर आए? तो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर नहीं आता। हम क्या करेंगे, उसी लैब वाले फिल्टर को काम में लेंगे और फिल्टर पेपर लेंगे और उस फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, जिलेटिन के विलयन के अंदर डुबो देंगे। तो जिलेटिन के विलयन में डुबोकर उस फिल्टर पेपर को सुखाएंगे। जैसे ही उस फिल्टर पेपर को सुखाते हैं तो सूखकर वो कड़ा सा हो जाएगा और जो बड़े बड़े छिद्र थे उस फिल्टर पेपर के अंदर वो छोटे छोटे छिद्र में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में हम जब फिल्टर पेपर के द्वारा कोलाइडी विलयन को अगर छानेंगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर तो कोलाइडी विलयन या कोलाइडी कण कह सकते हैं अपने, कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे आ जाएंगी। तो इस प्रकार अति सूक्ष्म फिल्टरन के द्वारा भी हम कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हमारे पास लैब के अंदर इस साइज का कोई कोलाइडी वो फिल्टर पेपर होगा और उस फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, जिलेटिन के विलयन में डुबोएंगे। ठीक है, जिलेटिन के विलयन में डुबोने पर उसके ऊपर सूक्ष्म छिद्र रह जाएंगे, बड़े छिद्र है वो सारे बंद हो जाएंगे और इन सूक्ष्म छिद्रों पर हम क्या करेंगे, कोलाइडी विलयन को जैसे ही डालेंगे तो अशुद्धियाँ पृथक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अशुद्धियाँ पृथक हो जाएंगी और इस तरीके से हम जो कोलाइडी विलयन है उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो कोलाइडी विलयन का शुद्धिकृत करने की 3 विधियों की बात की हमने और शुद्धिकृत करने की 3 ही विधियाँ हैं जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। जिसमें पहली विधि अपोहन विधि, जिसके अंदर हम अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी हुई एक थैली लेते हैं जिसके अंदर कोलाइडी सॉल्यूशन को भरा जाता है और जो अशुद्धियाँ हैं वो तो जल के अंदर आ जाती हैं और जो थैली है उसके अंदर कोलाइडी कण रह जाते हैं। जब हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो इस विधि का नाम हो जाता है विद्युत अपोहन विधि। विद्युत अपोहन विधि के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया और भी तीव्र गति से हो जाती है और जो अशुद्धियाँ होती है वो जल्दी जल्दी पानी के अंदर आ जाती हैं। इसलिए इस विधि का नाम विद्युत अपोहन विधि रखा है। झिल्ली वही काम में लेते हैं जो अपोहन विधि के अंदर हम काम में लेते हैं। फिर उसके बाद में अति सूक्ष्म फिल्टरन द्वारा
जिसके अंदर हम फिल्टर पेपर को अति सूक्ष्म छिद्रों में बदल देते हैं जिलेटिन के सॉल्यूशन में डिप करके। फिर उसमें से कोलाइडी सॉल्यूशन को जब गुजारा जाता है तो कोलाइडी कण फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और बाकी सारी अशुद्धियाँ वाटर में आ जाती हैं। तो इस प्रकार हम बाकी सारी अशुद्धियाँ नीचे आ जाती है, सॉरी वाटर में नहीं, वो तो अपवन में आती है। इस प्रकार हम तीनों विधियों के द्वारा कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कोलाइडी विलयन की बात की, फिर कितने प्रकार का होता है उनकी बात की, फिर हमने कोलाइडी विलयन को बनाया, अब हमने शुद्धिकृत कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा कोलाइडी विलयनों के गुण, क्योंकि हमने कोलाइडी विलयन तो बना लिया है, उसको शुद्धिकृत भी कर लिया है, तो अब हम उनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो आज की क्लास तो एक बार यहीं समाप्त करते हैं हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में कोलाइडी विलयन के गुणों से संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।